गुड इवनिंग गाइस। हमारी प्यारी लेडीज़ों, मैं आपके लिए यह चैनल बनाई हूँ फन लेडीज़ फन विथ रुचि। तो मैं रुचि आपके लिए लेकर आई हूँ आज अंडमान की जादुई यात्रा। पिछली सर्दियों की छुट्टियों में मेरे परिवार ने अंडमान द्वीप समूह घूमने का फैसला किया। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक यात्रा बन गई। हम कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए विमान में सवार हुए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जब विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तो नीचे फैला नीला सागर हीरो के चादर के जैसा चमक रहा था। मैं बहुत उत्साहित थी। हमारा पहला ठिकाना था सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं। वहाँ की ऊंची दीवारें और छोटे छोटे कोठरी देखकर मैं सोचने लगी कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कठिनाइयाँ झेली होगी। रात को एक लाइट एंड साउंड शो हुआ, जिसमें वीर सावरकर और अन्य देशभक्तों की आवाज़ें गूंज रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन ही मन प्रण लिया, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँगी। दूसरा दिन, राधानगर का जादू। अगली सुबह हम फेरी में बैठकर हैवलॉक द्वीप पहुँचे। जैसे ही हम राधानगर बीच पहुँचे, मैं ठिठक गई। इतनी सफ़ेद रेत, इतना नीला पानी और इतनी ठंडी हवा। मैं तो तितली की तरह इधर उधर उड़ने लगी। मैंने वहाँ स्नॉर्कलिंग भी की। पहले डर लगा, लेकिन जैसे ही मैंने पानी के नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ और कोरल देखी, मैं मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई परी लोक हो। तीसरे दिन, कांच की नाव और मछलियों की दुनिया। तीसरे दिन हम नॉर्थ वे द्वीप गए। वहाँ हमें ग्लास बोट में बैठना था। नाव का नीचे का हिस्सा कांच का था, जिसे हम समंदर के अंदर देख सकते थे। मैंने पहली बार क्लाउन फिश, स्टारफिश और ढेरों मूंगे देखे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी एनिमेटेड फिल्म में पहुंच गई हूँ। चौथा दिन दोस्तों, हमारी प्यारी लेडीज़ों, चौथा दिन जो था, रॉस द्वीप में भूतों की कहानी थी। अगले दिन हम रॉस द्वीप गए, जहाँ पुराने ब्रिटिश ज़माने की टूटी फूटी इमारतें थीं। हर जगह लताएं और जड़ें फैल गई थीं। वहाँ हिरन भी खुले में घूम रहे थे। मम्मी ने कहा, ये द्वीप रात में भूतिया लगता है। मैं डर तो गई, पर दिन में सब कुछ शांत और सुंदर था। पांचवा दिन, समंदर से विदाई। आखिरकार वो दिन आ गया जब हमें वापस लौटना था। मैं समंदर से लिपट कर रोना चाहती थी। मैंने आखिरी बार राधानगर बीच की रेत पर बाय अंडमान आई विल कम बैक लिखा। जब विमान फिर से ऊपर उड़ चला, मैं सीट से चिपकी रही और नीचे झांकती रही। समंदर ने जैसे मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। तो हमारी प्यारी दोस्तों, सखियों और हमारी प्यारी लेडीज़ों, इस यात्रा में मैंने क्या सीखा? हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, वो हर पत्थर और इमारतों में सांस लेता है। समुद्र के नीचे की दुनिया भी उतनी ही सुंदर है जितनी ऊपर की। प्रकृति को देखना, उसे महसूस करना और उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी यात्रा सिर्फ मस्ती नहीं, सीख भी देती है। तो लेडीज़, वहाँ पर सबसे अच्छा मुझे स्वतंत्रता सेनानियों का याद लगा, जो कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। इसको आप वहाँ जाकर देखकर महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर उनको जगा सकते हैं। ये सिर्फ जाकर ही संभव है। तो मैं आपसे हर सबसे बोलूँगी कि एक बार आप लोग वहाँ जाएं और इस सुंदर नज़ारे को देखें।
और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आगे भी ऐसी ही कहानियाँ लेकर के और सच्ची देखी हुई जगहों का विवरण आपसे प्रस्तुत करूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।